नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली की चुनाव के बारे में। साथियों, नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब की बार विधानसभा की 70 सीटों में से 42 सीटें जो मिली हैं वो बीजेपी को मिली, भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत से तैयार है। साथियों, इसी दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होंगी उनकी रेखा गुप्ता का नाम, विधायक दल के नेता का नाम चुना गया है और अब जो सरकार बनने जा रही है दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी की है और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फिर से सरकार बनाने जा रही है। साथ ही इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, रेखा गुप्ता कहाँ से संबंध रही हैं और साथ ही 27 वर्षों तक जो बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई उसका क्या कारण रहा है, यही जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें रेखा गुप्ता के बारे में, तो रेखा गुप्ता का जो जन्म है वो 19 जुलाई 1974 हरियाणा में हुआ था और वो एक हिंदू वैश्य परिवार से हैं। उनके बाद उनकी शिक्षा पढ़ाई होती है। पढ़ाई होने के बाद 2022 में वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके बाद मेरठ से, जो मेरठ संबंध IMIRC कॉलेज है गाज़ियाबाद में, वहाँ से उन्होंने LLB पूरी की। उसके बाद साथ ही उनकी 1998 में उनका जो विवाह है वो दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता से हो जाता है। तो इस प्रकार से इनकी जो प्रारंभिक जीवन रही है उसके बाद बात करें तो इसकी जो राजनीतिक कैरियर रही है उनमें से 1996 में वो दिल्ली की विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं। पहली बार वो 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। उसके बाद वो काउंसलर बनी 2007 में दिल्ली के पीथमपुरा क्षेत्र से। उसके बाद महिला मोर्चा की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और 2004 से 2006 तक वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी हैं। इस प्रकार से कई राजनीतिक कैरियर जो शुरुआत हुई वो कई छोटे छोटे पदों पर हुई और उसके बाद पार्षद भी रह चुकी हैं रेखा गुप्ता दिल्ली में। तो इसमें से हम आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से पद पर रह चुके हैं। तो 1994 में जो है सचिव पद पर थी दौलत राम कॉलेज की। 1996 में छात्र संघ की अध्यक्ष थी और 2004 से लेकर 2006 तक राष्ट्रीय सचिव रही हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। उसके बाद महिला रही हैं, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की जो अध्यक्ष रही हैं 2007 से 2019 तक। और उसके बाद बात करें तो 2009 में महासचिव रही हैं दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की, है ना। तो इस प्रकार से 2010 में सदस्य रही हैं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और उसके बाद काउंसलर पार्षद बनाए गए थे 2007 से 2012 तक। लगातार वो वार्ड नंबर 54 से 2 बार पार्षद चुने गए थे। इस प्रकार से बात करें तो एक जानकारी बता दें कि 2015 और 2020 में आपकी जो आम आदमी पार्टी की जो वंदना कुमारी हैं, शालीमार बाग से ही वो चुनाव लड़ती हैं। तो उनको वहाँ से वो हार गई थी, 2 बार हार चुकी हैं। 2015 और 2020 में दोनों के विधानसभा चुनाव में वंदना कुमारी से रेखा गुप्ता हार गई थी। उसके बाद वंदना कुमारी फिर से 2025 में चुनाव लड़ी शालीमार बाग से और इस बार जो है रेखा गुप्ता को वहाँ से जीत मिली है। अब बात करें साथियों कि दिल्ली की राजनीति के बारे में, तो साथियों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज के बाद जो रेखा गुप्ता हैं वो दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री ऐसी होंगी जिनका संबंध हरियाणा से है। मतलब केजरीवाल जी भी हरियाणा से आते हैं जो आम आदमी के संस्थापक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, वो भी हरियाणा से संबंध रहती है और जो तीसरे मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इनका भी संबंध हरियाणा से रहा है। तो इस प्रकार से हरियाणा से तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जो दिल्ली पर सरकार चलाने वाले हैं। साथियों, दिल्ली में बात करें, दिल्ली से पहले बीजेपी की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार थी, लेकिन ऐसी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी जो मतलब बीजेपी की पार्टी में 13 राज्यों में सरकार थी और केंद्र शासित में सरकार थी, लेकिन महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो अब की बार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की पहली जो महिला मुख्यमंत्री जो इस वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया थी राजस्थान की, लेकिन वही वर्तमान में नहीं है। अब तक भारत के कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। साथियों, अभी जो रेखा गुप्ता बनने जा रही हैं तो देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो दिल्ली की बनने जा रही हैं। तो इस प्रकार से बात करें तो पहली जो ममता बनर्जी हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं और बंगाल में उनका शासन चल रहा है, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और अभी जो रेखा गुप्ता दिल्ली में बनने जा रही है दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। अब आपको बता दें, सच सच ही मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो वो 27 साल के बाद बन रही है। साथियों, अभी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 27 वर्षों का इंतजार करना पड़ा है, आपको बता दें। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर बता देते हैं। साथियों, साल 1993 में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की थी पहले। इससे उसे 43% वोटों के साथ 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मतलब 49 सीटों पर उसे पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद सरकार उसने बनाई। धिल्ला की जीत के बाद दिल्ली में लगातार संकट के फंसते चले गए और उसके बाद उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया गया 1993 में, उन्होंने मदन लाल खुराना को बनाया। मदन लाल खुराना को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया।
उसके बाद उन्होंने हटाकर, उसके बाद कुछ दिक्कतें हुई और हटाकर साहिब सिंह वर्मा को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही उन्हीं के दौरान ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में उस समय प्याज के दाम थे बहुत बढ़ गए थे और प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, और इसी दौरान साहिब सिंह वर्मा को हटा करके सुषमा स्वराज को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। मतलब एक ही शासन कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। इस प्रकार को देखते हुए और इस जो घटना को देखते हुए क्या हुआ कि सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी को वहाँ से 70 सीटों की केवल 15 सीटों पर सिमट गई। मतलब वहाँ से बीजेपी का जो पतन है, दिल्ली में सरकार बनाने की जो आशा थी वो ख़त्म हो गई और उसके बाद से वो सरकार बनाने में असफल रही। तो 1998 के बाद अभी 2025 में सरकार बनाने की वो तैयारी कर रही है, बनाने जा रही है। अब आपको बताने साथियों कि दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का क्या क्रम रहा है, कौन कौन से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक क्रम में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ब्रह्म प्रकाश जो मुख्यमंत्री थे 1952 से 1955 तक रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं। गुरमुख निहाल सिंह कांग्रेस के रहे हैं। मदन लाल खुराना, यही दो दौर रहा है 1993 में, जब मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के और सुषमा स्वराज, इन 3 मुख्यमंत्रियों को एक ही कार्यकाल में बनाया गया था। तो एक कार्यकाल उसी के बाद से बीजेपी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई है। उसके बाद शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार कांग्रेस की, दिल्ली में 1998 से लेकर के 2013 तक रही हैं। उसके बाद बात करें तो जब 2013 में आम आदमी पार्टी गठन होता है और अरविंद केजरीवाल 2014 में सरकार बनाते हैं 2014 में, और वो लगातार 2013 से लेकर के 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को भी जब केजरीवाल को किसी शराब घोटाले में केजरीवाल को जब जेल हो जाती है तो उसके बाद जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो आतिशी को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके क्रम रहा है। अभी वर्तमान में 2025 में अभी हाल ही में जो है रेखा गुप्ता को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट है। साथियों आपको बता दें कि जो दिल्ली की राजनीति होती है वो पूरे भारत की राजनीति को कवर करती है। यूँ कहें कि दिल्ली में जो भी सरकार होती है तो वो बहुत ही जल्दी चर्चे में आ जाती है, क्योंकि भारत की राजधानी है और भारत के इतने सारे राज्यों में भी चुनाव होते हैं, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव होता है तो बहुत बड़ा असर करता है इन सभी राज्यों के चुनाव को। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं किसी से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।